हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। इस एपिसोड की स्टार्टिंग भी वहीं से होती है जहां लास्ट एपिसोड खत्म हुआ था। दोही जाके गुआन को शादी के लिए प्रपोज करती है, पर गुआन कुछ सोच के मना कर देता है, जिससे दोही तो सबके सामने एम्बेरस हो गई थी। तभी जयसुख दोही के पास आके उसका नाम लेता है, बट दोही उसे चुप करा के जाने लगती है क्योंकि उसे बहुत शर्म आ रही थी। तभी गुआन भी उसके पीछे आता है। दोही पूछती है, अब तुम मेरे पीछे क्यों आ रहे हो? तो गुआन बोलता है, तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए, क्योंकि मैं तुम्हारा बॉडीगार्ड हूँ और मैं अपनी प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ को अलग रखता हूँ। फिर वो दोनों जाने लगते हैं, पर बाकियों की आंखों में गुस्सा साफ दिख रहा था। ऑस्टिन और जस्टिन वाइन के बोतल के साथ खेल रहे थे। तभी वो दोनों किसी के आने की आवाज सुन के छुप जाते हैं। सुआन चिल्लाते हुए आती है और बोलती है, तुम लोगों ने देखा कैसे उसने शादी के लिए प्रपोज किया? सुआन बोलती है, हम कोर्ट में बताएंगे, हमारी मॉम अनस्टेबल थी। तो नौसुख बोलता है, इसका कोई फायदा नहीं, क्योंकि मॉम ने लॉयर जंग के सामने ये विल बनाई थी। ये सुन के स्वान फिर चिल्लाते हुए चेयर पे बैठ जाती है और ऑस्टिन और जस्टिन को देख डर के चिल्लाती है और उनको पकड़ने भागती है। इधर नौसुख मैडम जू के चश्मे को देख के पास सोचता है, 12 साल पहले नौसुख ने ड्रंक होकर शायद किसी इंसान को मार दिया था। तो मैडम जू फोन में बोलती है, इसने जो किया है इसके लिए इसे सजा जरूर मिलेगा। नौसुख बहुत रिक्वेस्ट करता है, पर मैडम जू नहीं सुनती। बैक टू द प्रेजेंट, नौसुख की वाइफ बोलती है, अब हम क्या करेंगे? तो नौसुख बोलता है, अगर मॉम यही चाहती है तो यही होगा, और उसकी आंखों में गुस्सा हमें साफ दिखाई देता है। नौसुख का बेटा भी ग्रीन हाउस में सिगरेट पी रहा था और इसका भी बिहेवियर कुछ ठीक नहीं था, और उसने तो एक बटरफ्लाई को भी अपने पैरों से कुचल दिया था। कार में गुआन दोही को कुछ बोलने जा रहा था, पर दोही उसे चुप करा के बोलती है, तुम अगर मुझे कोई एक्सप्लेनेशन देना चाहते हो तो मुझे वो नहीं चाहिए, क्योंकि मैं सब भूल गई हूँ और वैसे भी मैं बहुत दिनों से सोई नहीं हूँ, इसलिए मैंने जो बोला वो नींद में। दोही बोलती है कि तुमने उस बात को सच मान लिया? तो गुआन बोलता है, नहीं, मुझे उससे क्यों फ़र्क पड़ेगा। तो दोही इससे और भी ज़्यादा गुस्सा हो जाती है। दोही उससे बोलती है म्यूज़िक ऑन करने के लिए। गुआन म्यूज़िक ऑन करता है। फर्स्ट गाना ही मैरिज वाला था, तो दोही उससे चेंज करने बोलती है, पर जो गाना आ रहा था सब शादी रिलेटेड ही था। तो दोही उससे पूरा सॉन्ग ही बंद करने के लिए बोलती है। दोही कार से उतरते हुए बोलती है, आज जो कुछ भी हुआ वो हमारे वर्क के बीच में नहीं आएगा और मैं सब भूल चुकी हूँ। ये बोल के वो चली जाती है। गुआन देखता है उसने मैडम जू का दिया हुआ लेटर कार में ही भूल गई थी। दोही अपने आप को दिलासा दे रही थी, बट बाद में गुस्सा होकर गुआन पर चिल्लाने लगती है। गुआन डोर के उस पर खड़ा था, पर तभी दोही का गुस्सा सुन लेता है। गुआन सुन के वापस जाने लगता है, पर लेटर को देख के फिर से बेल बजाने जाता है। तब दोही बोलती है, अब अगर वो मेरे सामने आया तो मैं उसे गन से उड़ा दूंगी। ये सुन के गुआन तो डर जाता है और उल्टे पांव वापस भाग जाता है। दोही रूम जा रही थी, पर तभी बेल रिंग होता है। दोही सोचती है गुआन है, उसने सारी बातें सुन लिया होगा, बट वो मॉनिटर पे देखती है तो वो जयसुख था। दोनों बैठ के बात कर रहे थे। दोही बोलती है, अब मैं चेयरवुमन बन के एक नई ऑडिट टीम बनाऊंगी और सच को पता लगाऊंगी। तो जयसुख बोलता है, तुम्हें इन सब से दूर रहना चाहिए, क्योंकि शायद इसी ऑडिट टीम की वजह से मैडम जू मारी गई और अब वो लोग तुम्हें भी अटैक कर सकते हैं। जयसुख पूछता है, वो लड़का कौन था जिसे तुमने प्रपोज किया? तो दोही बोलती है, उसके साथ मैं ब्लाइंड डेट पर गई थी, पर वो मेरे लिए ब्लाइंड डेट से भी बढ़ के है। जयसुख पूछता है, क्या तुम उसे पसंद करती हो? तो दोही बोलती है, नहीं, पर उसने बहुत बार मेरी जान बचाई है और अभी भी मैं उसके पास ही ज्यादा सेफ हूँ। ये सुन के जयसुख का तो मुंह ही लटक जाता है। गुआन ऑफिस वापस आता है और पार्क को देख के बोलता है, तुम हमेशा यहाँ क्यों रहते हो? तो पार्क बोलता है, आपका ऑफिस मेरे ऑफिस से ज्यादा अच्छा है। पार्क पूछता है, फ्यूनरल का खाना कैसा था? तो गुआन बोलता है, वो फ्यूनरल नहीं, एक सरप्राइज पार्टी लग रहा था और दोही ने मुझे सबके सामने शादी के लिए प्रपोज किया है। पार्क बोलता है, तो मूवी की स्टोरी सच हो गई? गुआन उसे मूवी के बारे में पूछता है। तो पार्क बोलता है, ये एक सिंगर और उसके बॉडीगार्ड की लव स्टोरी है। पार्क उसे मूवी के बारे में बता रहा था, बट गुआन बोलता है, नहीं, ऐसा नहीं है, उसने कहा है मुझसे, ये सब उसने सोते हुए कहा है। पार्क बोलता है, इंसान सोते हुए और ड्रंक हालत में ही ज्यादा सीरियस होता है। पार्क बोलता है, आपको तो प्यार के बारे में कुछ भी नहीं पता। गुआन बोलता है, मुझे पता है, बस मैं इन सब फालतू की चीजों में नहीं पड़ता। पार्क बोलता है, आपको तो कभी प्यार ही नहीं हुआ, अगर प्यार होता तो आप डीमन नहीं एंजल बनते। तो गुआन उसे चुप करा के अपना काम करने के लिए बोलता है। तो पार्क बोलता है, मेरा काम तो कब का खत्म हो गया, वो सारी फाइल्स तो आपके लिए है। तो वो सारी फाइल्स देख के गुआन शॉक हो जाता है। दोही के घर में जयसुख सोफे पे सो रहा था। दोही आके बोलती है, तुम्हें पता तो है ना, किसी के साथ मैं एक ही फ्लोर पर नहीं रह सकती, मैं अब ठीक हूँ, इसलिए तुम जा सकते हो। जयसुख तो नहीं मानता, तो दोही उसे बहुत मनाने के बाद वो मान जाता है और दोही के फोन में इमरजेंसी कॉर्नर पर अपना नंबर सेव करके बोलता है, तुम्हें जब भी जरूरत हो मुझे कॉल करना।
जयसुख के जाने के बाद दोही ग्रुप में मैसेज देखती है। ग्रुप में सब उसके रिजेक्शन के बारे में ही बात कर रहे थे। दोही सोचती है इनको कैसे पता चला, तो वो देखती है सोशल मीडिया पे वही न्यूज वायरल हो रही थी, जो देख दोही की तो हालत खराब हो जाती है। पार्क गुआन से पूछता है आपने क्या सोचा दोही के प्रपोजल के बारे में, तो गुआन बोलता है मैं उससे शादी नहीं करूंगा। कहा मैं एक महान डीमन और कहा वो एक लो लेवल की इंसान। बस कुछ दिन बाद फुल मून की रात आए फिर मैं अपना टैटू ले लूंगा तो दोनों के रास्ते अलग हो जाएंगे। तभी तलवार लेके गायंग आ जाती है और बोलती है उसकी हिम्मत कैसे हुई तुम्हें प्रपोज करने की। ये बोल के वो उन दोनों के पास आने लगती है तलवार के साथ। पार्क तो गुआन के पीछे छुप जाता है। तभी गुआन के पास दोही कॉल करती है और अभी मिलने बुलाती है। गुआन दोही से मिलने जाता है। गुआन पूछता है तुम बहुत बड़ी सेलिब्रिटी बन गई हो क्या, जो रात को भी सनग्लास पहन के घूम रही हो। दोही उसे फोटो दिखा के बोलती है हाँ तुमने मुझे एक ही रात में बहुत बड़ी सेलिब्रिटी जो बना दिया है। गुआन बोलता है इन्होंने मेरा फेस ब्लर कर दिया, इतने हैंडसम हूँ मैं। दोही बोलती है तुमने मुझे रिजेक्ट क्यों किया, हमारी स्टेटस की वजह से, एक सीईओ से शादी करने से डर गए। तो गुआन बोलता है मैं हमेशा से ही सिंगल रहना चाहता हूँ। दोही बोलती है हाँ मैं भी। तो गुआन बोलता है बस बात खत्म। दोही बोलती है क्या खत्म, तुम्हारी वजह से मेरी इतनी ज्यादा बेइज्जती हुई है। गुआन बोलता है तो तुमने मुझे प्रपोज क्यों किया, वहाँ और भी तो लड़के थे। तो दोही बोलती है मैंने तुम्हें कहा ना तब मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा था। तब गुआन बोलता है सच है इंसान स्लीप टॉकिंग और ड्रंक हालत में ज्यादा सीरियस होता है। दोही बोलती है तुम दुनिया के आखिरी लड़के भी होगे ना तो भी मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी। गुआन बोलता है मैं भी। तो दोही गुस्से से जाने लगती है। गाड़ी में दोही नींद में बोलती है सभी अच्छी चीज़ें बेकार होती है, लव हैप्पीनेस सब। इंसान खुश होना चाहता है पर उसे आखिर तक दुख ही मिलता है, इसलिए मैं खुश नहीं होना चाहती। गुआन बोलता है इतना काम क्यों करती हो। तो दोही बोलती है मॉम डैड के जाने के बाद खुद को बिजी रखती हूँ पर पता नहीं कब ये मेरी हैबिट बन गई। ये बोल के दोही पूरी सो जाती है। गुआन सिग्नल पर गाड़ी रोकता है। सिग्नल ग्रीन होता है पर गुआन फिर भी कार स्टार्ट नहीं करता। पीछे एक कार हॉर्न बजाता है तो गुआन दोही का हाथ पकड़ के उसके पावर से उस ड्राइवर का मुंह बंद कर देता है। गुआन कार पार्क करता है और उस लेटर को दोही के बैग में रख देता है। गुआन उसे जगाता है और बोलता है बहुत जोर से खराटे ले रही थी तुम। तो दोही सोचती है मैं खराटे ले रही थी। दोही रूम जाते हुए बोलती है मैं बहुत थक गई थी वरना मैं कभी खराटे नहीं लेती। गुआन बोलता है जब भी जरूरत हो मुझे कॉल करना और अकेले बाहर मत जाना। दोही रूम आके गुआन का नंबर इमरजेंसी में डाल देती है। दोही अब अपने बैग से लेटर निकल के पढ़ती है। मैडम जू ने लिखा था तुम अभी ये लेटर पढ़ रही हो मतलब मैं ये दुनिया छोड़ चुकी होंगी, इसलिए जितना रोना है एक बार में रो लो क्योंकि मैं तुम्हें जो पोजीशन देके जा रही हूँ वो एक बैटलफील्ड है जहाँ आंसू अलाउ नहीं है। दोही पुलिस के पास जाके ऑटोप्सी रिपोर्ट लेके नौसुख को देती है पर नौसुख उस पेपर को फाड़ के फेंक देता है और सुहान दोही को एक थप्पड़ मारती है। अब मैडम जू का अंतिम संस्कार हो रहा था और पीछे बैकग्राउंड में हमें मैडम जू के उसी लेटर पे लिखे हुए बात को सुनाते हैं। वो दोही को बोल रही थी मैं तुम्हें इस पोजीशन को पाने के लिए शादी इसलिए करने बोल रही हूँ क्योंकि इस पोजीशन में तुमको बहुत कुछ झेलना पड़ सकता है, इसलिए तुम्हारा साथ देने के लिए कोई होना चाहिए। मैं भी यहाँ पर अकेली हूँ। अब हमें उस जगह पर उस गुंडे को दिखाते हैं जिनको गुआन ने न्यूज़पेपर से मारा था। वो लोग अपने बॉस का शोक मनाने आए थे। एक आदमी आके उसे सीसीटीवी फुटेज दिखाता है पर सीसीटीवी फुटेज उसी टाइम ब्रेक हो रहा था जब गुआन उनको मार रहा था। वो लोग भी सोच रहे थे ये सब कैसे हुआ। अब एक छोटा सा सीन दिखाते हैं बहुत पहले का। गुआन को देख के सब यंग मास्टर ईसुन बोल रहे थे। गुआन ऑफिस में अपनी आंखें खोलता है और यहीं पर एपिसोड 4 का फर्स्ट पार्ट खत्म हो जाता है। इसलिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।